सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10th का बी पार्ट क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन आउट फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुभाष जनरल स्टोर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, सुभाष जनरल स्टोर भाई साहब है, उनके जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो आपने जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ₹55,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर गिवन है। ठीक है, तो दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सिंपल बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 55,000। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा? आपकी एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ठीक है, 55,000। अब इसमें आगे वो कह रहे हैं स्टॉक वैल्यूड एट ₹10,000 वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन 18 मार्च 2017 बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ₹6,800 ओनली विच वाज रिसीव इन अप्रैल 2017। अब देखिए, आपके पास 10,000 का स्टॉक था जो कि आग लगने की वजह से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। किस दिन को? 18 मार्च 2017 को। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने उस स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम कितना मिल रहा है? 6,800। ठीक है, स्टॉक का नुकसान कितना हुआ आग लगने की वजह से? 10,000। और आपको मिल कितने रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से? 6,800 रुपये। ठीक है, जो कि आपको रिसीव कब हो रहे हैं? अप्रैल 2017 में। ठीक है, रिसीव चाहे कब भी जब मर्जी हुए, पर हम जो है इस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, वो इस साल की जो है आपकी इनकम है। ठीक है, तो 6,800 जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी से हो रहे हैं। अब देखिए, स्टॉक आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल आपका परचेज में से सबसे पहले लेस होएगा। तो परचेज देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कितनी है। परचेजेस गिवन है 1,60,000। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है परचेज में से लेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू परचेजेस 1,60,000। इसमें से लेस करेंगे जो गुड्स आपके आग लगने की वजह से जो है ख़त्म हो गए। ठीक है, यानी कि लॉस बाय फायर वो कितना है? 10,000। ठीक है, 10,000 का स्टॉक का ना था ना। ठीक है, इसमें से परचेज में से लेस करेंगे। ठीक है, अब जो है एसेट साइड हम यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 6,800 जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लॉस बाय फायर टोटल कितना आग लगने की वजह से स्टॉक कितना ख़राब हुआ? 10,000 का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम टू लॉस बाय फायर ठीक है 10,000 में से लेस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, जिसमें से आपको कितने मिले हैं? 6,800। और बाकी कितने का लॉस हुआ एक्चुअल में? 3,200 का। ठीक है, आग लगने की वजह से 10,000 का नुकसान हुआ है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी से आपने को कितना रिसीव हुआ है? 6,800। और बाकी का लॉस कितना हो गया आपका एक्चुअल में? 3,200। ठीक है, परचेस में से ये लेस करेंगे। स्टॉक जो कि आपका 10,000 का था वो तो 10,000 लेस करेंगे। ठीक है, और ये 6,800 आपका एसेट साइड चला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, जो कि हमने दिखा दिया। ठीक है, फिर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ आपको? 3,200। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड एडजस्टमेंट आपके पास स्टेशनरी फॉर ₹150 वाज कंज्यूम बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, स्टेशनरी जो है 150 की वो कंज्यूम यानी कि यूज़ कर रहा है प्रोप्राइटर यानी कि ओनर। ठीक है, अब स्टेशनरी देख लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस में वो कितनी है। स्टेशनरी जो है आपके पास ये रही। स्टेशनरी जो है 500 की ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, इसमें से जो है 150 जो है कंज्यूम कौन कर रहा है? प्रोप्राइटर यानी ओनर। ठीक है, तो 150 क्या बन जाएगी आपकी ड्राइंग्स।
तो सिंपल स्टेशनरी को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 2, स्टेशनरी 500, इसमें से लेस करेंगे जो कि 150 जो है आपका ओनर यूज़ कर रहा है, तो ये आपकी ड्राइंग्स में मानी जाएगी। तो लेस कर देंगे ड्राइंग्स के नाम से 150। तो बाहर कितना बैलेंस दिखाएंगे हम, 350 रुपीज़। ठीक है, अब ड्राइंग्स जो है आपकी 150, तो आपको पता है कैपिटल में से लेस होती है। अब ट्रायल बैलेंस में हम देख लेते हैं ड्राइंग्स कितनी है। मनोज ड्राइंग्स 12,000, तो हम इसी में ही ऐड कर देंगे। तो सिंपल वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी ड्राइंग्स टोटल कितनी बन जाएगी, ट्रायल बैलेंस में आपके पास है 12,000 ड्राइंग्स प्लस 150 जो कि आपका प्रोप्राइटर यूज़ कर रहा है, जो कि आपकी स्टेशनरी में इंक्लूड थी, सॉरी स्टेशनरी कंज्यूम कर रहा है वो। ठीक है, प्रोप्राइटर 150 के वो आपका ड्राइंग्स मान लेंगे 150, तो इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 12,150 जो है टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ये स्टेशनरी जो है आपकी प्रोप्राइटर यूज़ कर रहा है 150 की, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 12,150। तो ये आपका कैपिटल में से लेस होता है, तो सिंपल लेस कर देंगे हम, यहाँ पर लायबिलिटी साइड में शो होएगी 12,150। ठीक है, समझ गए। स्टेशनरी हमने जो है 500 रुपये की खरीदी थी, उसमें से जो है 150 प्रोप्राइटर यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो जो है आपकी ड्राइंग्स मानी जाएगी, तो उसमें से सिंपल हम लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल था ये। फिर थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,200 वर्स गिवन अवे एज चैरिटी। ठीक है, अब जो है गुड्स 1200 के जो गुड्स है वो चैरिटी के तौर पे जो है आप दे रहे हैं, तो सिंपल तो एक तो परचेस में से लेस होएगा आपका चैरिटी के नाम से। ठीक है, लेस चैरिटी 1,200। ठीक है, अब बैलेंस बाहर कर देते हैं 1,60,000 में। एक तो लॉस बाय फायर का 10,000 का लेस होएगा गुड्स, और चैरिटी के नाम पे हम 1,200 के गुड्स दे रहे हैं, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,48,800। ठीक है, ये आपकी नेट परचेज मानी जाएगी। अब दूसरी जगह हम चैरिटी कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2, चैरिटी के नाम से 1,200। ठीक है, एक तो आपकी चैरिटी किससे माइनस होगी, परचेज से, क्योंकि वो आपकी गुड्स के फॉर्म में जा रही है, तो सिंपल परचेज में से लेस होएगा। और दूसरी जगह जो है हम ये खर्चा है चैरिटी, तो हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे 1,200। फिर उसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट है, ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹1,500 इज़ इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब साइन बोर्ड क्या होता है, साइन बोर्ड जो है आपका एक एसेट है। ठीक है, जो कि जिसकी कॉस्ट कितनी है 1,500, जो कि आपकी इंक्लूड किस में, एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजिंग बोले तो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग कितना है, 4,800। तो सिंपल हम इसको कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2, एडवर्टाइजमेंट के नाम से। ठीक है, 4,800, इसी में जो है इंक्लूड है आपका साइन बोर्ड, तो सिंपल इसमें से लेस करेंगे क्योंकि वो आपकी एसेट है। तो साइन बोर्ड जो है आपका कितना है 1,500, तो लेस कर देंगे 1,500, तो ये आपके पास आ जाएगा समथिंग, ये आ जाएगा आपका 3,300। ठीक है, 4,800 में से लेस करेंगे साइन बोर्ड, क्योंकि वो आपके इसमें इंक्लूड था। बेसिकली जो है आपकी एसेट साइड जानी चाहिए 1,500। अब दूसरी जगह का हम दिखाएंगे एसेट साइड में बैलेंस शीट की, किस नाम से, साइन बोर्ड के नाम से, वो कितना है 1,500। ठीक है, फिर उसके बाद है फिफ्थ आपके पास है, रेंट इज़ टू बी एलोकेटेड 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। अब देखिए रेंट जो है आपको बता रखा है कि 2/3 जो है आपका फैक्ट्री का है और 1/3 जो है आपका ऑफिस का है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि रेंट आपने कितना पे किया है, टोटल रेंट आपने 12,000 पे करा। ठीक है, तो सिंपल हम वर्किंग नोट के माध्यम से जो है रेंट समझते हैं कैसे आपको होएगा। आपके पास जो है टोटल रेंट है ₹12,000। ठीक है, उसको जो है
दो हिस्सों में बांट लीजिएगा, ठीक है। एक तो 2/3 में जो कि आपका फैक्ट्री का है, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट है 2/3। 2/3 यानी कि 12,000 का 2/3 करेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 8,000, ठीक है। ये 8,000 जो है आपका फैक्ट्री का रेंट माना जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में कह रहा है ना एडजस्टमेंट के 2/3 टू फैक्ट्री, यानी कि 2/3 जो है आपने फैक्ट्री के नाम से पे करा है, यानी कि वो कितना बना 8,000 आपने पे करा। बाकी 1/3 बचा, वो किसका है, ऑफिस का। ऑफिस का हम कैलकुलेट करें तो 12,000 का 1/3 ये आ जाएगा 4,000, ठीक है, रुपीज़ 4,000। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑफिस का रेंट, ठीक है, 1/3 टू ऑफिस रेंट, ठीक है, सिंपल। अब देखिए 2/3 फैक्ट्री का रेंट हम कहाँ शो करेंगे, 8,000, ये आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, किस नाम से, टू रेंट के नाम से। और ऑफिस वाला रेंट जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा फैक्ट्री वाला, और ऑफिस वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टू रेंट के नाम से, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्ट्री, ठीक है। इससे ध्यान रहेगा कि ये फैक्ट्री का रेंट है। अब वो 2/3 आपने कैलकुलेट करा है, वो कितना बना 8,000, तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। और दूसरा जो है रेंट कहाँ चला जाएगा, जो कि आपका किसका, ऑफिस का, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, वो आपका बनता है 4,000, ठीक है। टोटल आपने 12,000 पे करा था, बन गया ना 8,000 प्लस 4,000, 12,000 बन गया, ठीक है, जिसमें से 8,000 फैक्ट्री का था और ऑफिस का था 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद 6th एडजस्टमेंट कह रही है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% एंड मोटर कार बाय 20%, ठीक है। आपको जो है डेप्रिशिएशन लगाना है, टेस्ट मशीनरी पे 10% है और मोटर कार पे 20% है। अब ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं मशीनरी कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016 18,000, ठीक है, ये आपकी ओपनिंग डेट का बैलेंस है, ठीक है। इस पे तो 1 साल लगेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। अब देखिए दूसरी मशीनरी आप कब परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई को, ठीक है, वो कितनी है 20,000 की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फिर मोटर कार का भी देख लेते हैं। मोटर कार है आपकी 70,000 की, उस पर जो है 20% लगाना है और इस पर मशीनरी पे 10%। अब देखिए वर्किंग नोट में चलता है, सबसे पहले दूसरे पेज पे कर लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए सबसे पहला मशीनरी नंबर 1 लेंगे, ठीक है, जो कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, वो कितने की है 80,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%, ठीक है। इस पे 1 साल का लगाएंगे। 1 साल का क्यों, क्योंकि वो आपकी ओपनिंग डेट का बैलेंस है 80,000। 1 अप्रैल 2016 लिखा है ना, यानी कि 1 अप्रैल 2016 का, तो यानी कि आपका डेप्रिसिएशन के कितना बन जाएगा 8,000 रुपये, ठीक है। ये पहली मशीनरी का था। अब बात करें दूसरी मशीनरी की, वो कब खरीदे ना 1 जुलाई 2016 को, यानी कि 1 जुलाई 2016 को खरीद रहे हैं, और अकाउंट अब आपके कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2017 को, ठीक है। तो यानी कि जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का जो है आपका डेप्रिसिएशन किस पे मशीनरी पे लगेगा, सेकंड मशीनरी पे। तो सिंपल 20,000 है, उस पर 10% और 9 मंथ्स का चाहिए आपको डेप्रिसिएशन, तो 9/12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,500, ठीक है। अब टोटल करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है मशीनरी पे, तो 8,000 प्लस 1,500, तो 9,500, ठीक है। अब दूसरी आपको मोटर कार पे लगानी है। मोटर कार पे तो 1 साल की लगेगी, ठीक है। मोटर कार कितने की है, ये आपकी है 70,000 की, उस पर 20%, तो ये आ जाएगा आपके पास 14,000, ठीक है। 14,000 आपका मोटर कार का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल एक तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ लेस करेंगे, एसेट साइड में जो भी एसेट दिखाएंगे उसमें से लेस करेंगे। अब सबसे पहले मशीनरी आपके पास है कितनी 80,000, मैं ऐड कर रहा हूँ 20,000, ठीक है। 20,000 क्यों, क्योंकि वो आपने अलग डेट को खरीद दिया, ठीक है, तो इसी में हम ऐड करके चलेंगे। फिर इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि अभी आपने कैलकुलेट करा वर्किंग नोट से
वो कितना आया 9,500। तो इसमें से लेस कर देंगे, 9,500 ही है ना, ठीक है 9,500, यानी दोनों मशीनरी का, इसका तो 9 मंथ्स का निकला और इसका पूरे साल का, ठीक है। 80,000 प्लस 20,000 प्लस लेस करेंगे 9,500, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा मशीनरी का 90,500। ऐसी मोटर कार का करेंगे। मोटर कार थी आपकी 70,000 की, उस पर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि था आपका 14,000 का, ठीक है। और बाहर कितना बैलेंस बचेगा 56,000 मोटर कार का, ठीक है समझे। इसका तो पूरे साल अलग लगेगा, 20% 70,000 का, 20% 14,000, वो लेस करके 56,000 आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना मशीनरी में, ठीक है, पहली मशीनरी पे 1 साल का और दूसरी मशीनरी में 9 मंथ्स का, ठीक है। अब दूसरी जगह डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक तो आपका मशीनरी पे लगा 9,500 और एक मोटर कार पे जो कि है 14,000, तो आ जाएगा 23,500, ठीक है। ये टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगा आपका 23,500, ठीक है। अब साइड एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद तो सिंपल आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लांट एंड मशीन, ये तो आप अभी करके आए हैं। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है 1,20,000 के, ये आपके एसेट है। फिर ऐसे क्रेडिटर्स गिवन है 32,000, ये आपकी लायबिलिटी है। तो दोनों हम जो है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। एसेट साइड डेटर्स वो कितने के हैं 1,20,000 यानी 1,20,000, और दूसरी जगह लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स दिखा देंगे जो कि है 32,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रेडिटर्स के बाद है फर्नीचर 5,000 का, ये आपकी एसेट है। सिंपल इधर आ जाएगी एसेट साइड, फर्नीचर 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद मोटर कार है, ये आपने कर लिया, ठीक है। फिर परचेज है 1,60,000, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर है सेल्स गिवन है 2,80,000 की, ठीक है। और फिर उसके नीचे ये सेल्स रिटर्न 15,000, तो ये सिंपल आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के। बाय सेल्स 2,80,000 और लेस करेंगे इसमें रिटर्न जो कि आपकी कितनी है 15,000, ठीक है। 2,80,000 में लेस करेंगे रिटर्न 15,000, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 2,65,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास रिटर्न के बाद है 15,000, रिटर्न के बाद सैलरी गिवन है 36,000 की, ठीक है। ये भी आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सॉरी सैलरी है ना, ठीक है, ये स्टेशनरी है, तो यहाँ आ जाएगा टू सैलरी, वो कितना है 36,000, ठीक है 36,000 है ना। फिर उसके बाद है सैलरी के बाद गिवन है आपके पास ओपनिंग स्टॉक 60,000 का, ठीक है। तो ये सिंपल आपका ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में चला जाएगा ट्रेडिंग के टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से, कितना है वो 60,000 यानी 60,000 रुपये। फिर उसके बाद है मोटर कार एक्सपेंसेस, ठीक है। मोटर कार पे आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो 6,000 का, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो सिंपल टू मोटर कार एक्सपेंसेस वो कितने हैं 6,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेशनरी 500 का, ये हो गया, ठीक है, जिसमें 150 का जो कंज्यूम कौन कर रहा था ओनर, ठीक है। ये आपकी 150 लेस हो जाएगी ड्राइंग्स के नाम से। फिर उसके बाद रेंट है 12,000 का, तो ये भी हो गया आई थिंक, ठीक है हाँ। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 को 1,200। अब देखिए 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 यानी 1 साल का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। अब देखिए
इसमें जो है अब आपके क्लोज कब हो रहा है अकाउंट्स 31 मार्च 2017 को, ठीक है। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च को जो है आपके बुक्स वो क्लोज हो रही है, ठीक है। अब देखिए मार्च के बाद जब आपने इंश्योरेंस पे करा है तो हम उसको क्या मानेंगे, वो आपका बन जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, जो कि आपने पहले से ही पे करा हुआ है, ठीक है। मार्च के बाद वाला जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 मंथ्स का जो है आपका प्रीपेड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके 31 मार्च को तो बुक क्लोज हो रही है, उसके बाद जो आपने पे करा है तो वो आपने आपका जो है वो इंश्योरेंस कौन सा बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 1200 में से अब ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रीपेड कितना है 9 मंथ्स का, तो सिंपल वर्किंग नोट से हम मदद लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में हम करते हैं। अब देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका कितना है, पे करा हुआ ट्रायल बैलेंस में 1200, ठीक है। अब इसमें से जो है आपने 9 मंथ्स का निकालना है, 9 मंथ्स का कितना बनेगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो सिंपल इसका 9/12 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 900, ठीक है। यानी कि ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। 9 मंथ्स क्यों निकाला, आपने मार्च के बाद बुक्स क्लोज हो रही है और आपने जो है दिसंबर तक पे करा हुआ है, ठीक है। तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 मंथ्स बन गई। यानी कि 9 मंथ्स का आपने इंश्योरेंस जो है प्रीपेड करा हुआ है, ठीक है। वो 9 मंथ्स का कितना बना है, 900। तो सिंपल एक तो जो है आप इंश्योरेंस कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 इंश्योरेंस 1200, जिसमें से आप लेस करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड, ठीक है। वो कितना 900, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 300, ठीक है। अब दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे प्रीपेड, आपका एसेट साइड में आ जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, वो कितना 900, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद है आपके पास कैश एट बैंक गिवन है 5400, तो ये आपकी एसेट है। तो सिंपल एसेट साइड आ जाएगा कैश एट बैंक, वो कितना है 5400, ठीक है। फिर उसके बाद है वेजेस गिवन है 20400 की, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, किस नाम से, टू वेजेस के नाम से। तो सिंपल टू वेजेस कितने हैं, 20,400 यानी 20,400। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, आपको गिवन है 4,800, ये आपने कर लिया, ठीक है, जिसमें था आपका साइन बोर्ड इंक्लूड था 1,500 का, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 10,200 का, तो ये भी आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू कैरिएज इनवर्ड 10,200, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड है 2,000 का, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। टू कैरेज आउटवर्ड कितना है 2,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास गिवन है फ्यूल एंड पावर है 15,700 का, ये भी आपका जो है डेबिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है, ये ध्यान रखना। टू फ्यूल एंड पावर, बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, फ्यूल एंड पावर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। वो कितना है 15,700, यानी 15,700, ठीक है। फिर उसके बाद है मनोज कैपिटल गिवन है, मनोज बाबू की कैपिटल जो है कितनी है 3,50,000, तो सिंपल लायबिलिटी साइड हम दिखाएंगे, किस नाम से, कैपिटल, 3,50,000, ठीक है, आपकी कैपिटल आ गई लायबिलिटी साइड। फिर उसके बाद है मनोज बाबू की ड्राइंग्स भी गिवन है 12,000, ठीक है, जो कि आपने 12,000 में ऐड करा था, ठीक है, 150, ठीक है, तो ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद है ब्रोकरेज का खर्चा है 700,
और ऐसी डोनेशन का है 5100। तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा। 2 ब्रोकरेज 700 टू डोनेशन, वो कितना है 5100। ठीक है, बस ड्राइंग्स का ध्यान रखना है। इसमें ड्राइंग्स जो है आपकी 12,000 ट्रायल बैलेंस में थी, और 150 एक ऐसा ही 150 जो है आपकी स्टेशनरी में जो है आपका प्रोप्राइटर ने कंज्यूम कर रखा था, वो अपने पर्सनल के लिए। ठीक है, तो 150 आपकी ड्राइंग्स बन जाएगी, तो इसमें हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सारे जो है आपके ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड होने के बाद सिंपल अब बैलेंस करके जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, और बैलेंस शीट को मैच करेंगे। अब सबसे पहले 2,65,000 प्लस 55,000, ये आपके पास बन जाएगा 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 में ये सारी आइटम लेस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 56,900। ठीक है, कितना आ जाएगा 56,900। तो टोटल कर देंगे 3,20,000। ठीक है, अब यही ग्रॉस प्रॉफिट चक के कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 56,900। ठीक है, अब उसके बाद अब मेरे को जो है इस साइड ज़्यादा लग रही है, यानी डेबिट साइड जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब सबसे पहले डेबिट साइड का रिकॉर्ड कर लेते हैं, सॉरी टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 85,650। ठीक है, ये जो है आपका इसी के साथ है। ठीक है, ये प्रीपेड के बाद ये यहाँ से स्टार्ट है मेरा। ठीक है, अब इसके बाद 85,650 में से ग्रोस प्रॉफिट ही लेस होगा, इस साइड तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय नेट लॉस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, नेट लॉस आपके पास कितना आ जाएगा 28,750। कितना आ जाएगा 28,750 जो है आपका नेट लॉस आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ टोटल कर देंगे क्रेडिट साइड का भी, इसमें तो दो ही चीज़ है 56,900 प्लस 28,750 जो कि आपका बैलेंस आया नेट लॉस, तो टोटल बन के कितना आ जाएगा 85,650। ठीक है, 85,650। अब यही नेट लॉस चक के हम जो है कैपिटल में से लेस कर देंगे, तो लेस नेट लॉस 28,750। ठीक है, और ड्राइंग्स जो है आपकी कितनी लेस होगी 12,150, तो बाहर कितना बैलेंस आ जाएगा 3,09,100। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,09,100। अब सिंपल लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 3,09,100 प्लस 32,000, तो आपके पास बैलेंस की टोटल कितना आ जाएगा 3,41,100। ठीक है, ऐसे ही आपका एसेट साइड का आना चाहिए, एसेट साइड का भी यही आ रहा है 3,41,100। ठीक है, दोनों आपकी मैच हो गई है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ठीक है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।